बना लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक में आप देख सकते हैं कंपनी कैसे बनानी पड़ती है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इन्वेंट्री के टॉपिक पे आएंगे। इन्वेंट्री क्या होता है, इसका थ्योरी का एक अलग वीडियो रहेगा, उसका एक वीडियो आप देख सकते हो। आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिकल करना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आपको जैसे क्रिएट करना है, क्रिएट पे आपको आ जाना है। क्रिएट पर आने के बाद आप इन्वेंट्री मास्टर्स में आ जाते हो। यहाँ पर हम लोग ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद लोकेशन करेंगे, यूनिट्स करेंगे और सबसे आखिरी में आइटम करेंगे। आप यहाँ आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आइटम आपको सबसे आखिरी में बनाना है, क्योंकि आपने थ्योरी टॉपिक्स में देखा था, क्योंकि आइटम में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग अभी यहाँ पर ये करने वाले हैं इन्वेंट्री का। सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम लोग यहाँ पर लोकेशन। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं। यहाँ पर गोडाउन्स के नाम लिखे, जैसा मुंबई, नागपुर, पुणे। मुंबई में हम लोग एलईडी टीवीज रखने वाले और एलईडी के अंदर आइटम रहेगा आपका ओनिडा, पैनासोनिक और जिसके यहाँ पे रेट्स है। तो जैसा भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी तरह से हम लोग काम करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये 3 गोडाउन बना लेते हैं, मुंबई, नागपुर और पुणे। तो हम लोग को यहाँ पर आ जाना है टैली में, लोकेशन पे क्लिक कर देना है, क्रिएट न्यू करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखते पहला वाला मुंबई, सिर्फ एंटर मारते हुए जाना है आपको। सेकंड है आपका नागपुर, नागपुर कर देंगे यहाँ पर, और एक है आपका पुणे। तो ये 3 गोडाउन्स या लोकेशन हमारे बन गए। यहाँ से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हमको आना है ग्रुप में। ग्रुप जैसा हमको बनाना है 3। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 3 गोडाउन्स बना लिया, मुंबई, नागपुर, पुणे। अभी ग्रुप बनाएंगे एलईडी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलईडी टीवी। ये हम लोग ग्रुप बना रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर मार देना आपको। इसके बाद में आपको एलईडी के बाद में आपका जैसा फ्रिज है, फ्रिज का एक गोडाउन ग्रुप बना लेंगे हम लोग यहाँ पर। और फिर एक ग्रुप बनाएंगे हमारा वॉशिंग मशीन। नेम लिखने के बाद आपको इसको एंटर करते हुए जाना है। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रुप बना लिया है। जैसा अभी हमारे गोडाउन्स बन गए हैं, ग्रुप बन गए। अभी हम लोग बनाएंगे आइटम्स। आइटम्स बनाने के पहले आपको यूनिट्स बनाना है। यूनिट्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि आप जो भी स्टॉक्स बनाते हो, इनको हमको गिनना होता है। अगर मैं सेल या परचेस करता हूँ तो जैसा लीटर, किलोग्राम, मीटर, इस तरह से कुछ यूनिट्स होते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, तो आप टीवी क्या में बेचोगे, जैसा टीवी 4 चीज़ें, 5 चीज़ें, अरे नंबर्स में गिनोगे। तो आपको यूनिट जो लगने वाला है वो लगेगा नंबर्स। तो शॉर्टकट में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एनओएस। एनओएस लिख देंगे। फॉर्मल नेम आप नंबर्स डाल सकते हो या फिर आप लीव इट, छोड़ दो, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तीसरी चीज़ मेरी बन गई है यूनिट्स। सबसे पहले हम लोगों ने लोकेशन बनाया, ग्रुप बनाया, यूनिट बनाया। अभी हम लोग बनाएंगे स्टॉक आइटम। ये वक्त मैं सिंपल वीडियो बना रहा हूँ, बाद में हम लोग इसी पे डिटेल वीडियो ले लेंगे, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस के लिए सब चीज़ें समझने के लिए आसान हो जाती है। स्टॉक आइटम में हम लोग आ जाते हैं। स्टॉक आइटम में आने के बाद जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, आप पहले इसको एक कॉपी में लिख लो या फिर पेज पे लिख लो, फिर इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो जैसा लिखा है वैसे ही एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपके पास डेटा होता है, सेम डेटा आपको कंप्यूटर में या टैली में एंटर करना होता है। तो सबसे पहले ओनिडा लेते हैं, 30,000, 35,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ओनिडा। ओनिडा जो है, फिर एंटर करने के बाद अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेट स्टैंडर्ड रेट, जो यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग कीबोर्ड फंक्शन की यूज़ करेंगे F12। F12 करने के बाद कभी कभी यहाँ पर आपके ये जो ऑप्शंस होते हैं ये नहीं होते, इतने ही ऑप्शंस होते हैं। तो आप शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपको आना है यहाँ पर प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। अब जो मैंने ऑलरेडी पहले यस करा है, इसलिए यहाँ पर यस है, तो आपको इसको यस करना है। नो रहेगा, आपको यस कर देना है। फिर आपको इसको एंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखो आइटम नेम हम लोगों ने ओनिडा डाल दिया है। अंडर, अब ओनिडा क्या है आपका, टीवी है। आप यहाँ पे चेक कर लो या तो लिख लो, टीवी है ओनिडा, ठीक है। ओनिडा एलईडी टीवी। गिनेंगे क्या में, नंबर्स में। सेट स्टैंडर्ड करेंगे, यस। यस करने के बाद डेट को कुछ नहीं करना, एंटर कर दो। रेट डालना है आपको 30,000। फिर आप एंटर कर दो, एंटर एंटर एंटर। सिर्फ आपको अमाउंट को लिखना है, बाकी सब आपको एंटर करना है। आप एक बार चेक कर लो, 30,000, 35,000, ओके। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी हम सबका 10 ही डालने वाले हैं, एंटर करेंगे। और जो आपका ओनिडा है या जो टीवी है वो मुंबई में, ध्यान में रखो आप, मैं ध्यान में रखो, मुंबई में रख देते हैं। आप यहाँ पे रेट डाल देंगे 30,000 जो आपने पहले डाला हुआ है।
एंटर करेंगे, 3 लाख अपने आप आ गया, एक्सेप्ट कर लो इसको। सेकंड जो है आपका पैनासोनिक है तो हम लोग यहाँ पे पैनासोनिक लिख देंगे। पैनासोनिक लिखने के बाद आपको अंडर बता देना ये आपका एलईडी टीवी है, नंबर्स में गिनेंगे, स्टैंडर्ड रेट यस करेंगे। ये मैं आपको फास्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको बार बार देखने के बाद ये पता चल जाएगा। 40,000 45,000 40,000 डालेंगे, एंटर 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 एंटर, देन 45,000 करेंगे। ये जो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये आपका सेलिंग प्राइस है जो हमेशा ज़्यादा रहेगा। इसको एंटर कर देना है। क्वांटिटी में 10 डालेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि गोडाउन जो है हमारा पहला मुंबई है तो मुंबई लेंगे हम लोग। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं मुंबई है, ठीक है। और रेट आपने डाला था 40,000, सो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 40,000, एंटर करेंगे। 2 आइटम मैंने क्रिएट कर लिए मुंबई के। अभी जो 2 आइटम मुझे क्रिएट करने हैं वो है नागपुर में फ्रिज, यानी एलजी और गोदरेज। हम लोग यहाँ पे एलजी लिख देंगे, ये आपका फ्रिज है, एंटर करेंगे, नंबर्स में गिनेंगे, सेट स्टैंडर्ड यस करेंगे, रेट डालना है आपको। रेट आप देख सकते हैं कितना है, 40,000 45,000 40,000 45,000, ओके। 40,000 हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करना है। यहाँ पर 45,000 डाल देना है। क्वांटिटी रेट ऑफ ड्यूटी फिलहाल हम लोग नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये आपका नागपुर में है, नागपुर करेंगे। रेट आपका 40,000 था वो डालेंगे, यहाँ आगे आपका एक्सेप्ट करेंगे। देन आपका जो सेकंड है वो है आपका गोदरेज, तो हम लोग गोदरेज को भी बना लेते हैं यहाँ पर। गोदरेज ये आपका फ्रिज है, नंबर्स में गिनना है, यस कर देना है। रेट आपका गोदरेज का जो है वो 50,000 है, तो हम लोग यहाँ पे 50,000 डाल देते हैं। यहाँ पर आपको 55,000 डाल देना है। इसको हम लोग रेट क्वांटिटी में 10 डालेंगे, इसको आपको नागपुर में रखना है। रेट आई थिंक आपका 50,000 है, 50,000 डाल देंगे, ओके। सेकंड है वॉशिंग मशीन का जो आपका वर्लपूल और सैमसंग, वर्लपूल 30,000, ओके। वर्लपूल डाल देंगे, ये आपका वॉशिंग मशीन है, आपको नंबर में गिनना है, यस कर देना है। इसका आई थिंक 40,000 है, यहाँ पे 45,000 डाल देंगे। आपको वीडियो अगर फास्ट लगता है तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। इसको हम लोग करेंगे क्वांटिटी में 10 करेंगे, ये आपका पूना में जाएगा। रेट आपका 40,000 है और लाइक कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और एक आखिरी का है आपका सैमसंग 45,000 सैमसंग। आपका वॉशिंग मशीन है, ये आपका नंबर्स में है, इसको यस करेंगे। आई थिंक इसका 45,000 है, 45,000 डाल देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग 50,000 डाल देंगे। ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है, टैली में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही टैली का बेनिफिट होता है, मैन्युअली आपको समय लगता है। लोकेशन पुणे 45 है आई थिंक। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉक समरी क्रिएट कर लिया। हम लोग इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। तो मैंने आपको थ्योरी में समझा दिया हुआ है, या तो प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। इन्वेंट्री बुक्स में आ जाएंगे, लोकेशन में आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मुंबई, मुंबई में क्या है, एलईडी टीवी दिख रहा है आपको। मुंबई में एलईडी टीवी है, मुंबई में एलईडी टीवी है, ओनिडा एंड पैनासोनिक। एंटर कर दो, ओनिडा एंड पैनासोनिक। एस्केप करेंगे 2 बार। नागपुर में जाके चेक करेंगे, फ्रीज है, गोदरेज एंड एलजी। बाहर निकलेंगे, एस्केप कर दो, पुणे में आ जाओ, वॉशिंग मशीन को एंटर करो, सैमसंग एंड वर्लपूल। तो आप देखो जैसा मैंने यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर पहले लिखा है, यही सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपसे कोई गलती हुई है। तो ठीक है, अब हम लोग ऐसे एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली तक आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखे इन्वेंट्री कैसे बनाना पड़ता है। अभी हम लोगों ने जस्ट इसमें इन्वेंट्री क्रिएट की, यानी हम लोगों ने क्या किया कि जो भी हमारे पास में स्टॉक्स था उस स्टॉक्स को हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर में या टैली में एंटर किया। तो जो भी गोडाउन में होगा वो यहाँ पर एंटर होगा। जैसे हम लोग सेल परचेस करेंगे तो यहाँ पर भी वो प्लस माइनस हो जाएगा। आगे वाले विंडो में हम लोग देखेंगे, सॉरी आगे वाली वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग सेल या परचेस कैसे करते हैं, उसके लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना वीडियो, हाउ टू मेक इन्वेंट्री